ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जब भी ये वाला गीत या इस तरह के देशभक्ति के गीत हम सुनते हैं तो हमारा दिल देशभक्ति की भावना से भर जाता है और देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक भी हमारा मन पीछे नहीं हटता। शायद ही 15 अगस्त या 26 जनवरी चाहे स्कूल कॉलेज हो या आसपास हमारे मोहल्ले में ये सारे गीत चलते रहते हैं और हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि इस आज़ादी की कीमत क्या है, जिसको पाने के लिए हमारे कितने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और आज भी हमारे सैनिक बॉर्डर्स पर खड़े हैं इसी आज़ादी के लिए, ताकि हम देश के अंदर आज़ादी की सांस ले सके, इसी तरह हर त्यौहार मना सके और वो लोग अपने परिवार से दूर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। परंतु आज मैं आपको कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी या अपने किसी जवान के विषय में नहीं, बल्कि ये जो गाना है ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, यह गीत जो कि आप कई बार सोचते होंगे कि हमारे देश के लिए गाया गया है, तो ये बात आपको अचंभित ज़रूर करेगी कि ये देशभक्ति वाला गीत असल में हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के लिए गाया गया था। संयोग देखिए, काबुलीवाला जी, आपने ये ज़रूर नाम सुना होगा, जो कि एक पुरानी फिल्म का भी है और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचनाओं में से एक है। यह कहानी काबुल के सौदागर की ज़िंदगी के आसपास घूमती रहती है। काबुलीवाला भारत में मेवे बेचने आता है। उसकी दोस्ती धीरे धीरे एक छोटी लड़की से हो जाती है जिसे वो अपनी बेटी की तरह प्यार करता है और उसे अपने हाथों से मेवे खिलाने लगता है। काबुलीवाला से किसी से पैसों के मामले में झगड़ा होता है और उसे हत्या के आरोप में जेल जाना पड़ता है। इसके बाद वो कभी बच्ची से नहीं मिल पाता और जेल में रहते हुए ही वह ये गाना गाता है। अफ़गानिस्तान से आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। तालिबान ने देश पर कब्जे के साथ साथ लोगों की आज़ादी, अधिकारों और विचारों को भी बंदूक की नोक पर रख दिया है। अब तालिबान तय करेगा कि देश का नागरिक कैसे जिएगा और कैसे मरेगा। आज ये गाना हर उस अफ़गानी के एहसास को बयां कर रहा है जिसे अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस गाने की एक एक कड़ी वतन से दूर अफ़गानियों पर सटीक बैठती है। किसे पता था कि भविष्य में ये गाना ज़्यादातर अफ़गानियों की तकदीर बन जाएगा। आज जिन माँओं से उनके बच्चे बिछड़ गए हैं, बच्चे जान बचाते लोगों की भीड़ में कहीं रौंद दिए गए हैं, उन बच्चों को इस गीत की एक पंक्ति माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू की तरह अपनी माँ के सीने से लगने का मौका मिलेगा भी या नहीं। अपनी ही धरती पर नौजवानों को या तो सिर झुकाना होगा या सिर कटाना होगा। देश की लगभग आधी आबादी को तत्काल आपात सहायता की ज़रूरत है। लोग अपनों से बिछड़ गए हैं और परिवार के सदस्यों के साथ फिर से मिलने की उम्मीद भी है। जिस धरती पर जन्म लिया उसी पर दम तोड़ने की तमन्ना हर इंसान की होती है, लेकिन जो अफ़गानी देश छोड़कर जा रहे हैं उन्हें मंजिल का कुछ पता नहीं। वतन वापसी होगी भी या नहीं वो ये भी नहीं जानते। परंतु सवाल ये है कि इनको सुरक्षित स्थान तो मिल जाए, लेकिन भाषा, संस्कृति, देश, स्वाद और अपने लोग कहाँ मिलेंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका देश ही सबसे सुरक्षित जगह होता है, लेकिन विडंबना ये है कि अफ़गानिस्तान में ही असुरक्षित हो गए हैं। जिस नए अफ़गानिस्तान में भविष्य की रोशनी दस्तक दे रही थी, अब वहाँ फिर से दहशत दाखिल हो चुकी है। निर्दोष अफ़गानियों का पलायन शुरू हो चुका है। आज अफ़गानी दूसरे देशों में शरणार्थी बनकर रहने पर मजबूर हैं और याद कर रहे हैं, छोड़कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है ये ही तमन्ना
तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम। तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।